स्वागत है साथियों आपके अपने चैनल वैभव ट्रेडर्स में। दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले लगभग हो गया होगा 4-5 महीना हो गया होगा, मैंने एक वीडियो डाला था हार्डवेयर की दुकान से रिलेटेड। चूँकि मैं हार्डवेयर की ही दुकान चलाता हूं तो उसी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाला था। जो लोग नया दुकान डालना चाहते हैं वो किस तरह से अपनी दुकान की शुरुआत कर सकते हैं, कितना बजट उसमें आएगा, क्या क्या जैसे आपको करना पड़ेगा। तो उस वीडियो में कई लोगों का कमेंट आ गया कि भैया जो है कि प्राय ये आइटम का लिस्ट हमें दे दीजिए कि कौन कौन से आइटम स्टार्टिंग पोजीशन में रखने हैं। तो दोस्तों मैं आज आइटम का एक लिस्ट बनाया हूं। हालांकि हार्डवेयर के आइटम का लिस्ट जो है कि बनाना बहुत ही कठिन काम है, बहुत ही मुश्किल है। इसमें इतना रेंज है कि कोई सोच भी नहीं सकता है कि इसमें क्या क्या आ सकता है। इसमें ओवरऑल बहुत चीज़ें आते हैं जिसका आइटम लिस्ट बनाना मुश्किल है और उसको रखना भी मुश्किल है। मतलब कोई भी दुकानदार हो, कितना हो बड़ा व्यापारी हो, 2-4 करोड़ रुपया लगाया हो, फिर भी हार्डवेयर का पूरा आइटम वो रख नहीं पाता है और उसका कहीं न कहीं रेंज जो है कि अधूरा रह जाता है, रेंज कटा ही रह जाता है। कस्टमर आके कोई ना कोई कस्टमर आके ज़रूर घूम जाता है दिन भर में। तो ऐसे में मैंने वीडियो एक बनाया है, मैंने एक लिस्ट तैयार की है जो आप शुरुआत में जो है कि हार्डवेयर की दुकान में रख सकते हैं। ये आइटम का लिस्ट मैंने 3-4 पार्ट में मैं बनाऊंगा, क्योंकि एक ही दिन में पूरा आइटम का लिस्ट मैं बता नहीं पाऊंगा और आप वीडियो देखने में भी बोर हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग करेंगे दोस्तों। सबसे पहले जब भी आप दुकान डालेंगे तो कम रेंज से स्टार्ट करेंगे, यानी जो भी आइटम आपके मंगाएंगे थोड़ा थोड़ा करके मंगाएंगे। कुछ दिन 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने जैसे घटता जाएगा मंगाते जाएंगे और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हमारे एरिया में कौन सी चीज़ें ज़्यादा बिक रही हैं। मैं अपने एरिया के हिसाब से मैंने आइटम का लिस्ट बनाया हुआ है। इसमें सबसे पहले ज़रूरी जो है कि आपके लिए कांटी है। कांटी में दोस्तों कई साइज़ आता है। कांटी में आपका 1 इंच आ जाता है। पहले तो आपका 14 नंबर कांटी आएगा जो शटरिंग वाले इस्तेमाल करते हैं, फर्नीचर वाले इस्तेमाल करते हैं, चौकी वगैरह, घर दुआरी वगैरह यानी दरवाज़ा फरवाजा सब में जो है कि वो कांटी लगता है, 14 नंबर कांटी लगता है। ज़्यादातर अब तो रेडीमेड दरवाज़ा आ गए हैं, ज़्यादातर अब कांटी जो है कि 14 नंबर कांटी का इस्तेमाल जो कि शटरिंग में हो रहा है। जो लिंटर ढलैया करते वक्त शटरिंग वाले जो अपना वो फाउंडेशन बनाते हैं तो उसमें ये कांटी लगता है। 1 इंच लगता है, 1.5 इंच लगता है, 2 इंच लगता है, 2.5 इंच लगता है, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच और 6 इंच कांटी आप रख सकते हैं। तो इसमें से 3 इंच कांटी आपको बहुत कम रखना है। 1 इंच 1 बोरी मंगा लेना है, 1.5 इंच 1 बोरी, 2 इंच 1 बोरी, 2.5 इंच 1 बोरी और 3 इंच जो है कि आपको कम लेना है। 3 इंच मुश्किल से जो है कि 5-7 किलो आप कांटी लीजिएगा। 4 इंची भी 1 बोरी आप ले लीजिएगा, 4 इंची कांटी की भी खपत होती है। उसके बाद से 5 इंची, 6 इंची ये भी 4-4, 5-5 किलो लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कांटी अगर 4 इंची, 5 इंची और 3 इंची उठा लेंगे तो फंस जाएगा। मैं दुकान डाला था, मुझे पता नहीं था, हालांकि बहुत ज़्यादा दिन हो चुके। मैं पहली बार जब कांटी खरीदने गया था 3 इंची कांटी भी मैंने पूरे मात्रा में ले ली थी, जो अभी तक जो है कि मेरे पास कांटी वो पड़ी हुई है और मैं बेच नहीं पाया हूँ उसको। तो आप 3 इंची, 5 इंची और 6 इंची इस कांटी को जो है कि थोड़ा थोड़ा ही लेंगे। उसके बाद से कांटी एक पतली कांटी आ जाती है, 17 नंबर कांटी आ जाती है। 17 नंबर कांटी में कई साइज आता है। 1.25 इंच आता है हेड वाला और हेडलेस वाला, 1 इंच आता है हेड और हेडलेस, 1.25 इंच आता है हेड और हेडलेस और एक 20 नंबर कांटी आती है हेड और हेडलेस, जो सबसे बारीक कांटी होती है। तो इन सभी कांटियों का रेंज जो है कि आप एक एक पैकेट करके ले सकते हैं। एक पैकेट से ज़्यादा ना कांटी ले, तक क्योंकि ये कांटी जो है कि ज़्यादा दिन रखने पे जो है कि लाल भी हो जाती है, जंग उठा लेती है। तो कांटी ज़्यादा मात्रा में ख़रीदने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सेलिंग जिस साइज़ के कांटी की एक्स्ट्रा ज़्यादा होगी तो उस हिसाब से आप बाद में उठा लेंगे। उसके बाद से तार रखना आपको कंपलसरी हो जाता है। तार चूँकि हर मौसम में बिकने वाला चीज़ है, तार जो है कि रखेंगे। उसके बाद से आप सेटरिंग आयल रख लेंगे। सेटरिंग पे लगने वाला जो है कि वो टेप आता है उसको रख लेंगे। सेटरिंग में लगने वाला फेविकोल आता है, आप उसको रख लेंगे। कवर ब्लॉक रख लेंगे जो सरिया के नीचे लगा के जो है कि लिंटर होते वक्त सरिया के नीचे लगता है कवर ब्लॉक, आप उसको रख लेंगे। नट बोल्ट आप हर साइज़ का रख लेंगे। 2 सूत में आ जाएगा, 1 इंची, 1.5 इंची, 2 इंची, 3 इंची, 2.5 इंची ये सब आएगा। फिर आप जो है कि 2.5 सूत में वही साइज़ आ जाएगा, 1 इंची, 1.5 इंची, 2 इंची, 3 इंची, 4 इंची। 3 सूत में आ जाएगा 1 इंची, 1.5 इंची, 2.5 इंची, 2 इंची, 3 इंची, 4 इंची, 5 इंची, 6 इंची और 8 इंची तक आप 3 सूत का बोल्ट जो है कि 8 इंची तक आप रख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके रखेंगे। 2 इंची का जो है कि सबसे ज़्यादा बिक्री होता है। 2 इंच बोल्ट अगर 3 सूत में आप कितना हो रख लेंगे तो आपका बिक जाएगा, क्योंकि हैंड पंप वगैरह सब कुछ में जो है कि 2 ही इंच का बोल्ट लगता है। उसके बाद से आप रख लेंगे लकड़ी काटने वाली यारी,
लोहा काटने वाली आरी, लोहा काटने वाली आरी का फ्रेम, चौरस रख लेंगे, फरसी हो जाएगा, रंदा का ब्लेड हो जाएगा, चौरस बेट हो जाएगा, फरसी बेट हो जाएगा। ये सब शुरुआती रेंज है, ये सब इसको रखना आपको लिए ज़रूरी है क्योंकि कस्टमर आते हैं इसी के। उसके बाद से लोहा का कब्जा में आ जाएंगे, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच लोहे का कब्जा जो है कि आजकल दरवाज़ा जो है कि बिल्डिंग वाले भी बनाते हैं, तो उसमें जो है कि लोहे का कब्जा लगता है। लोहे का कब्जा अब आम दरवाजे में नहीं लगता है, मतलब जो लकड़ी के दरवाजे बनते हैं अब वो सब समय चला गया, लोहे का कब्जा कोई नहीं लगवाता है। लेकिन ये बिल्डिंग वाले जो है, बिल्डिंग वाला जो दरवाज़ा बनता है, लोहे का दरवाज़ा बनता है, उसमें जो है कि कब्जा लगता है। उसके बाद से आप स्टील में कब्जा लेंगे तो स्टील में 3 इंच के कब्जे में आपका कई साइज आ जाएगा, पौना आ जाएगा, 1 इंच बाई 1 इंच आ जाएगा, पौना आधा आ जाएगा, फिर 4 इंच का कब्जा आ जाएगा, 5 इंच का। 5 इंच में कई साइज आते हैं, 5 इंच में सादा आ जाएगा, प्रीमियम आ जाएगा, बैरिंग वाला कब्जा आ जाएगा। तो इसमें हल्का हैवी आता है, मिरर पॉलिश आ जाएगा, सादा पॉलिश आ जाएगा। तो 5 इंच का कब्जा आप ज़्यादा रेंज में भी उठा सकते हैं, कई वैरायटी का उठा सकते हैं, क्योंकि जो भी लकड़ी के दरवाजे लगते हैं उसमें 5 इंच का ही कब्जा लगता है। तो 5 इंच कब्जा आप उठा लेंगे तो उसमें आपको नुकसान नहीं देगा। फिर आप आ जाइए बेलन में आ जाइए। एसएस का बेलन आता है, लोहे का बेलन आता है। लोहे का बेलन जो है कि बिल्डिंग वाले दरवाजे में, लोहे वाले दरवाजे में लगता है, और एसएस का बेलन जो है कि लकड़ी वाले दरवाजे में लगता है। तो इसमें आप बेलन 10 इंची आएगा, 12 इंची आएगा, 8 इंची आएगा और 6 इंची आएगा। तो ये अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके, सबसे ज़्यादा बेलन आप 10 इंची ले लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके लीजिएगा, 1-1, 2-2 पैकेट करके ले लीजिएगा। उसके बाद से आप पीछे के लिए लैच आएगा, सिटकिनी आएगा। सिटकिनी में 4 इंची आएगा, 6 इंची, 8 इंची, 10 इंची, 12 इंची तक सिटकिनी आता है। उसके बाद से आपका हैंडल आ जाएगा, 4 इंची, 6 इंची, 8 इंची, 10 इंची हैंडल आएगा। तो हैंडल भी आप थोड़ा थोड़ा करके लेंगे, क्योंकि 6 इंची हैंडल ही ज़्यादा बिकता है। उसके बाद से आपका आ जाएगा डोर स्टॉपर आ जाएगा, डोर के सामने लगता है, नीचे जो है कि पैर से दबाने पर डोर जो है कि वहीं रुक जाता है। डोर स्टॉपर आ जाएगा, डोर क्लोजर आ जाएगा, डोर साइलेंसर आ जाएगा। तो ये सब भी आप रख सकते हैं, क्योंकि दरवाजे में ये सब भी लगते हैं। उसके बाद से पेंच आ जाएगा, आधा इंची, पौना इंची, 1 इंची, 1.5 इंची, 1.25 इंची, 2 इंची, 3 इंची, 4 इंची, 5 इंची तक आता है पेंच। ये लोहे में आ जाएगा। फिर यही स्टील में भी पेंच आ जाएगा, एसएस में पेंच आ जाएगा। ये सारे साइज एसएस में भी आएंगे। उसके बाद से काला पेंच आता है, जिसको जिप्सम पेंच कहते हैं, ब्लैक कलर का होता है। सेम साइज उसमें भी आएगा, उसमें भी 5 इंची, 6 इंची तक पेंच आता है। उसके बाद से सेल्फ स्क्रू आता है, 1 इंची, 1.5 इंची, 2 इंची, जिसमें स्टार लगा रहता है, और लोहे जो है कि वो मशीन से कसते हैं, सेल्फ स्क्रू आ जाएगा। फिर एसडीएफ बोल्ट आ जाएगा, जिसको कटरैन वगैरह में लगाते हैं, कटरैन वगैरह कसना होता है, तो उसको बोल्ट को लगा के मशीन से जो है कि कसा जाता है। तो वो भी 1 इंची, 1.5 इंची, 2 इंची, 3 इंची इस तरह के साइज़ के आते हैं। तो अपने हिसाब से आप उसे भी उठा सकते हैं। उसके बाद से आप आ जाएगा कैरेज बोल्ट। कैरेज बोल्ट जो दरवाज़ा लकड़ी का जब लगता है तो बेलन को कसने के लिए उस बोल्ट को लगाया जाता है। तो कैरेज बोल्ट आप 1.5 इंची, 2 इंची, 2.5 इंची, 3 साइज़ का कैरेज बोल्ट चलता है, 3 साइज़ का ले लेंगे। उसके बाद से रूफिंग बोल्ट आ जाएगा, जो नल के वाल में लगता है, रूफिंग बोल्ट छोटा छोटा होता है, आप उसको भी ले लेंगे। वो भी जो है कि बहुत काम की चीज़ होती है। उसके बाद से आ जाएंगे आप फेविकोल ले लेंगे। फेविकोल कई साइज़ का आता है, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, आधा केजी, 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी, 10 केजी, 20 केजी। मतलब आप अगर फर्नीचर लाइन से हैं तो 20 केजी, 10 केजी फेविकोल भी मंगा सकते हैं। अगर फर्नीचर का आइटम आपने नहीं रखा है, केवल हार्डवेयर रेंज में है, तो आप 2 केजी, 5 केजी तक ही फेविकोल मंगाएं, क्योंकि उससे ज़्यादा फेविकोल आपके पास उठेगा नहीं, मतलब बिक्री उसकी नहीं हो पाएगी। तो आप 5 केजी तक फेविकोल मंगा लें। फ्यूचर में अगर आपका डिमांड बढ़ता है कि 10 केजी भी चाहिए, तो आप उसे मंगा के कस्टमर को दे सकते हैं। तो उसके बाद से आ जाएगा आपका चाक पाउडर। चाक पाउडर मतलब फर्नीचर के आइटम में लगता है, लकड़ी को जो है कि गड्ढा वड्ढा भरने के काम में आता है। पीली मिट्टी आती है, रामराज मिट्टी आती है, अंबर आता है, तरकी अंबर, राव सेना, बम सेना, ये सब आते हैं। फिर नारंगी कलर आता है, सीलर आता है, थीनर आता है, पॉलिश आता है, टचवुड आता है, ग्लोसी आता है, ये सब पॉलिश के आइटम हैं। धोती आता है, कलम ब्रश उसमें लगेगा आपको। कलम ब्रश 0 नंबर से लेके 18 नंबर तक कलम ब्रश आते हैं। गोल वाले भी आते हैं, चपटे वाले भी आते हैं। तो थोड़े थोड़े करके आप 6-6, 10-10 पीस लेके आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। हालांकि कलम ब्रश सबसे ज़्यादा 12 नंबर ही बिकता है, बाकी बिकता नहीं है, लेकिन 12 नंबर आप ले लें, बाकी 1-2 पीस इधर उधर से करके ले सकते हैं। उसके बाद से 1 इंच ब्रश आ जाएगा, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच तक ब्रश आता है।
4 इंच ब्रश आप में आप कई क्वालिटी ले सकते हैं। 4 इंच ब्रश चूँकि दीवार पेंट करने के काम आता है, तो उसमें पेंटर जो है कि अच्छा भी खोजता है और सस्ता भी खोजता है, तो आप उसमें कई रेंज रख सकते हैं। 4 इंच ब्रश आपका कभी भी निकल जाएगा, फंसेगा नहीं। उसके बाद से रोलर आते हैं, पेंटिंग के काम के लिए रोलर आते हैं 2 इंच, 4 इंच, 6 इंच, 9 इंच, इस तरह के रोलर आते हैं। आउटसाइड के रोलर अलग आते हैं, इनसाइड के रोलर अलग आते हैं, तो ये सब भी आप थोड़े थोड़े मात्रा में रख सकते हैं। उसके बाद से घसाई करने वाला पेपर आ जाएगा। सूखा पेपर आपका आ जाएगा 100 नंबर, 120 नंबर, 150, 220, 320 इस तरह के आते हैं, तो ज़्यादा आप न रखें। सूखा पेपर 120 और 150 नंबर रख लें, बस 2 ही पीस रखें। उसके बाद से जैसे आपकी दुकान आगे चलती जाए वैसे ज़्यादा पेपर रख सकते हैं। उसके बाद से ब्राउन पेपर आता है, जो पट्टा वाला पेपर आता है, उसमें 3 साइज़ रखना है आपको, 60 नंबर, 80 नंबर और 100 नंबर। 3 साइज़ के अलावा कोई साइज़ मत रखिएगा, क्योंकि फंस जाएगा। उसके बाद से आगे एक आता है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर मतलब वाटरप्रूफ पेपर, उसमें भी आप 2 ही साइज़ रखेंगे, 120 और 150, 2 ही साइज़ ज़्यादा बिकते हैं। बाकी 320 और उसके ऊपर जो कि गाड़ी वाले लेते हैं, डेंटिंग पेंटिंग वाले गाड़ी वाले पेपर खोजते हैं वो, तो आपके एरिया में अगर हो तो रख सकते हैं, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है रखने की, क्योंकि वो बिकेगा नहीं, वो आपका फंस जाएगा माल। उसके बाद से आ जाए लोहा वाला प्राइमर आ जाएगा, लकड़ी वाला प्राइमर आ जाएगा, इनेमल पेंट आ जाएगा, तारपीन आ जाएगा। ये सब भी जो है कि आपका एक रेंज है जो आप ले सकते हैं। इनेमल पेंट में कई कंपनियाँ हैं, तारपीन में कई कंपनियाँ हैं, लोकल भी हैं, ओरिजिनल में हैं। इसमें भी जो है कि लोहे वाले प्राइमर में और लकड़ी वाले प्राइमर में भी तमाम कंपनियां हैं, तो आप उसे भी रख सकते हैं। तो ये जो भी मैंने आइटम आपको बताया है, उसके बाद से आप आ जाइए। टचवुड आप रख सकते हैं, पेंट के बाद से टचवुड लगता है, पॉलिश के बाद से टचवुड लगता है। टचवुड का भी जो है कि अब देहातों में भी टचवुड का जो है कि सेलिंग अच्छा खासा है। उसके बाद से घर में लगाने वाला पर्दा आता है, उसका पाइप आता है, पर्दा पाइप आप रख सकते हैं। पर्दा का सपोर्टर रख सकते हैं, उसमें साइड से लगने वाला वाल टू वाल आता है, उसको रख सकते हैं। फिनेल रख सकते हैं। ये सब रखना आपके लिए ज़रूरी हो जाए, क्योंकि हार्डवेयर की दुकान में ये सब ही बिकता है और इस सब के कस्टमर आते हैं, तो आप ये सब भी रख सकते हैं। इसमें बहुत सारे रेंज आते हैं, कई किस्म के आते हैं, लेकिन थोड़ा 1-2 रेंज से आप शुरुआत करें, बाकी आगे क्या करना है आप खुद ही समझ जाएंगे। बाकी जो है कि आइटम का लिस्ट मैं अगले वीडियो में बनाऊँगा। ये जो भी आइटम मैंने बताया है दोस्तों, अपने दुकान अपने एरिया के हिसाब से बताया है। आप इसे ख़रीद सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको ख़रीदना है, ज़्यादा मात्रा में कोई भी चीज़ नहीं ख़रीदना है। बहुत से दुकानदार क्या होते हैं, नया जब दुकान ओपनिंग करने जाते हैं तो उनके पास जो है कि पैसा होता है, क्योंकि बिना पैसे के तो कोई दुकान खोलने की सोचेगा भी नहीं। पैसा होता है तो वो पैसे का जो है कि मिसयूज कर देते हैं, यानी जो सामान आपके लिए कम बिकेगा वो भी जो है कि ज़्यादा मात्रा में ख़रीद लेते हैं। तो ऐसे में आपकी पूंजी डंप हो जाती है, 2 साल 3 साल 4 साल में बिकती है, तो पूंजी आपकी डंप पड़ी रहती है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आप आइटम ख़रीदें, जिस चीज़ की डिमांड अधिक हो वही ज़्यादा मात्रा में मंगाएं, बाकी रेंज मिलाने के लिए थोड़ा थोड़ा करके आप रख लें। तो फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।